Hello friends, good evening. Welcome to this weekly market analysis once again. लास्ट वीक में मार्केट एक बहुत ही नैरो रेंज में चलता रहा. ऑलमोस्ट 250-300 पॉइंट के रेंज में वो नीचे 15,500 से लेके और ऊपर 15,900 के बीच में. FIIs लगातार सेलिंग करते रहे और DIIs बाय करते रहे. DIIs ने मार्केट को सिंक नहीं होने दिया और FIIs ने मार्केट को बढ़ने नहीं दिया. जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद 16,000 का जो टारगेट है उस वीक में मिल जाए, वो नहीं मिल पाया. 15,800 और 15,900 निफ्टी पर बहुत रेजिस्टेंस मिला हमको. साथ में हमने देखा कि विक्स जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो एकदम से डिफ्लेट हो गया, पिचक गया, ऑलमोस्ट 12 के लेवल पर आ गया, विच इज शोइंग दैट मार्केट के अंदर में देयर इज नो फियर. एक मार्केट के अंदर में ये थ्योरी भी चलने लगी कि कोई ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है क्या. डिस्ट्रीब्यूशन फेज मतलब जहाँ पर कि जो लार्जर बिगर हैंड्स हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और ग्रेजुअली स्लोली बिना मार्केट को गिराए धीमे धीमे अपना जो स्टॉक है वो पास ऑन करते रहते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को, और बाद में मार्केट गिरता है और रिटेल इन्वेस्टर्स उसमें फंस जाते हैं. तो ये तो तभी मालूम पड़ता है जब एक्चुअली प्राइस मूव होगा. अगर प्राइस शार्पली मूव होता है आगे चल के नीचे की तरफ, तब ये थ्योरी वैलिड होगी कि शायद ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज की शुरुआत. पर मेरे असेसमेंट में अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हम देखेंगे जब हमारा चार्ट देखेंगे हम, तो चार्ट में कुछ चीज़ें दिखाई पड़ेंगी अपने को जिससे ये लगेगा कि अभी भी अपसाइड जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट है. थोड़ा निफ्टी इतना ऊपर आने के बाद थक गया है और इसलिए वो थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है. तो लेट्स गो टू द चार्ट एंड सी what we can see there. तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वीकली कैंडल्स है. इसमें ये एक लोअर कैंडल बनी थी लास्ट टू लास्ट वीक में, और उसके बाद पिछले हफ्ते में ये लोअर कैंडल बनी है, रेड कैंडल. तो पिछले हफ्ते की रेड कैंडल का जो क्लोज है वो हाई है बनिस्बत इस कैंडल के. दैट मीन्स इस लाइंस जो मैंने ड्रॉ करी है उससे आप देख सकते हैं कि जो ट्रेंड अभी भी अपवर्ड ही दिखा रहा है वो. अगर इसकी क्लोजिंग इस कैंडल की क्लोजिंग से नीचे आई होती तो फिर हमको ये एक पॉइंट मिलता विचार करने के लिए कि ये शायद अब डाउनवर्ड ट्रेंड हमारा शॉर्ट टर्म में शुरू हो गया. पर ऐसा नहीं हुआ और ये अपवर्ड ही है. दूसरा, जो हमारे फैक्टर्स हैं, इंटरनेशनल फैक्टर्स जो हमारे मार्केट को इम्पैक्ट कर रहे हैं, वो सारे न्यूट्रल टू पॉजिटिव हैं. डाउ जोन्स से नैस्डैक अगेन ऑल टाइम हाई की तरफ. नैस्डैक तो ऑल टाइम हाई लगा ही रहा है. डाउ जोन्स में एक दो हफ्ते नीचे कंसोलिडेट करने के बाद वापस टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई जा रहा है. हमारा डॉलर इंडेक्स ने थोड़ा सा जंप दिखाया लेकिन इट्स नॉट वेरी सिग्निफिकेंट. हमारा 10 ईयर बॉन्ड यील्ड अगेन इट इज़ कंसोलिडेटिंग एट अ वेरी रीजनेबल लेवल, अराउंड 1.43 1.44 के आसपास. हमारा इंडियन रुपी थोड़ा वीक हुआ है पर फिर भी अभी रिलेटिवली अंडर कंट्रोल है. जब तक कि वो 75 को ब्रीच करके ऊपर नहीं जाता तब तक इतना चिंता का विषय नहीं. कोई भी फैक्टर्स ऐसे नहीं है जो कि मार्केट को नीचे ले जाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स हों. इसके अलावा मार्केट के अंदर अभी दम क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारा बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है और हमारे एक दो हैवी वेट्स लाइक रिलायंस वो अंडर परफॉर्म किए हैं. तो बैंक निफ्टी के ऊपर में एक सबसे बड़ा जो वेटेज है, और निफ्टी के अंदर भी वन ऑफ द बिगेस्ट वेटेज HDFC बैंक का, उसका एक रीज़न है कि उसमें RBI ने उनके नए डिजिटल प्रोडक्ट्स के लॉन्च पर एक बैन लगाया हुआ है और क्रेडिट कार्ड न्यू इश्यूएंस पर बैन लगाया हुआ है.
जिसकी वजह से वो स्टॉक थोड़ा अभी सल्क कर रहा है। जैसे ही ये बैन हटेगा, जो कि हटना लाजमी है, और ऑलरेडी HDFC बैंक ने उनको रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, जिस पर डिसीजन कभी भी आ सकता है RBI का। तो जैसे ये बैन हटेगा, HDFC बैंक ऊपर जाएगा और वो ऑटोमेटिक बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों को ही ऊपर होल्ड करेगा। इट विल बी ए प्लस फॉर द मार्केट सेंटिमेंटली ऑल्सो। दूसरा, जो हमारे FIs की सेलिंग हो रही है, अगर ये कम होती है, रुकती है या बाइंग में कन्वर्ट होती है, तो अगेन दैट विल बी ए पॉजिटिव फैक्टर। तो ये जो हमारा टेक्निकल सेटअप है और ये जो फैक्टर्स जो मैंने बताया आपको, बैंक निफ्टी का जो अंडर परफॉर्मेंस और FIs की सेलिंग, ये इम्प्रूव होते ही ये आराम से 16,000 क्रॉस करेगा। और मेरा इंडिविजुअल असेसमेंट है कि 16,500 तक का हमको एक टारगेट रखना चाहिए। But still, as a word of caution, since we are at the near a very high level of the market, we have to trade with not more than 50% of our capital. ये ट्रेंड्स किसी इम्पैक्ट, किसी सडन न्यूज़ की वजह से या कोई कोविड पर कोई नेगेटिव न्यूज़ फ्लो की वजह से चेंज भी हो सकता है। और इसका प्लस साइड में ये भी है कि हमारा जो क्वार्टरली रिजल्ट अभी शुरू होने वाले हैं जुलाई ऑनवर्ड्स, सबसे पहले IT कंपनीज के आएंगे, तो ये एक फेज़ होता है जो हर बार उसके एंटिसिपेशन में मार्केट बढ़ता है। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जब तक रिजल्ट आएंगे तब तक मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा। रिजल्ट अगर बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आए तो फिर एक डाउनवर्ड मूवमेंट आ सकती है उसके अंदर। So I will quickly go to the charts. ये आपका 10 ईयर बॉन्ड यील्ड का चार्ट है, कंसोलिडेशन। डॉलर इंडेक्स एक जंप लेने के बाद अगेन कंसोलिडेटिंग। इंडियन रुपी गेटिंग वीक। तो ये हमारे लिए एक डबल वैमी है। एक तरफ हमारे क्रूड के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगर रुपी हमारा कमज़ोर होता है तो ये हमारे लिए एक दोहरा नुकसान की वाली बात है। तो इसको वॉच करना पड़ेगा। US मार्केट्स, डाउ अगेन इज गोइंग टुवर्ड्स 35,000, NASDAQ ऑलरेडी एट ऑल टाइम हाई। कमोडिटीज़ में माइनर कूल ऑफ आया है, बट स्टिल इट इज़ मच अहेड ऑफ द आवर निफ्टी, एंड दिस ट्रेंड इज लाइकली टू कंटिन्यू फॉर सम मोर टाइम। डाटा सारा पॉजिटिव है। मेजर अब हमारे पास ट्रिगर, जैसे मैंने पहले बताया, क्वार्टरली रिजल्ट हमारे रहने वाले हैं। जो हमारा पुट कॉल रेशियो है मंथली बेसिस पे, ये 1.27 एक पॉजिटिव बुलिश वो दे रहा है सिग्नल, बट हालांकि वीकली पर हम बेरिश हैं। बट ये वीकली पर बेरिश होना, पुट कॉल रेशियो कम होने का एक रिवर्स इफेक्ट भी आता है। जब ये बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है तो देयर इज़ ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी ऑफ शॉर्ट कवरिंग। तो अगर मंडे को, कल का मार्केट ओपन पर, अगर ये मार्केट ज़्यादा ऊपर ओपन होते हैं इन लाइन विद द डाउ जोन्स, जो फ्राइडे को अच्छा पॉजिटिव नोट पर बंद हुआ, अगर ऐसा होता है तो एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है, जो सारे शॉर्ट्स जो 15,800 पे खड़े हुए हैं, 15,900 पे खड़े हुए हैं, उनको ट्रैप कर देगा। और वो शॉर्ट कवरिंग में मार्केट आराम से 16,000 भी पहुंच सकता है। तो दैट नीड्स टू बी सीन कि वो हमारे जो मेजर हैवी वेट्स हैं वो कैसा परफॉर्म करते हैं उसको। कमिंग टू बैंक निफ्टी अगेन इट इज़ अंडर परफॉर्म्ड एंड ऑल द स्टॉक्स हैव डाउन ट्रेंड लास्ट वीक में। आप यहाँ देख सकते हैं 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक्स, 4 वीक्स, 5 वीक्स, 6 वीक्स, ये 6 हफ्ते से ये 35,500 की एक लेवल के पास जाता है और वहाँ से लौट के आता है। अगर ये 35,500 ब्रेक होता है, इट विल बी ए वेरी शार्प अप मूव बिकॉज ऑफ द शॉर्ट कवरिंग।
यहाँ पर बहुत शॉर्ट्स खड़े हुए हैं। तो हमको देखना है कि ये हमारे जो हेवी वेट्स हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, इसके अंदर में कोटक बैंक, ये कैसे परफॉर्म करते हैं। और अगर ये परफॉर्म करते हैं तो इस लेवल को अगर क्रॉस करते हैं तो वी विल सी निफ्टी एट बैंक निफ्टी एट हायर लेवल 36,000 36,500 ऑल्सो। इसका वी वैप हमारा 35,002 पर है, जो कि दिखा रहा है कि हमको एटलीस्ट ये लेवल क्रॉस करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए अभी कमिंग वीक। HDFC बैंक का जो रीज़न था वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। दिस थिंग हैज़ टू बी वॉच्ड कि HDFC बैंक पर RBI का क्या डिसीजन आता है। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स हमारे इस वीक के लिए वी हैव टेकन 3 स्टॉक्स। वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि अभी हमारा निफ्टी जरूर पिछले हफ्ते में नीचे गया है, लेकिन स्मॉल कैप जो इंडेक्स है हमारा वो ऊपर गया है ऑलमोस्ट ओवर 2%। और मिड कैप भी ठीक ठाक रहा है, नॉट इन पॉजिटिव बट स्टिल इट इज़ नॉट अंडर परफॉर्म। तो स्मॉल कैप और मिड कैप में जब एक्शन जाता है, ये भी एक निशानी होती है कि जब हमारे बुल रन्स के बीच में जब एक प्लेट्यू आता है, एक लेवल आता है जहाँ पर कि फिर वो कंसोलिडेट करता है, तो लोग लार्ज कैप से निकल के मिड कैप और स्मॉल कैप पर फोकस करते हैं और ये स्टॉक्स भागते हैं। लेकिन इसके अंदर में रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा है। अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं तो रिमेंबर कि आपको कैपिटल एलोकेशन का बहुत ध्यान रखना है। आपको 25-30% से ज़्यादा कैपिटल स्मॉल कैप्स के ऊपर में एलोकेट नहीं करना चाहिए। इसमें बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होंगे जो इस पीरियड में जाएंगे, आप प्रॉफिट भी कमाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिसमें कि आप फंस जाएंगे और वो उस लेवल पर दोबारा आने में कई साल लग जाएंगे उसमें। तो रिमेंबर इस पीरियड में आपको कैपिटल एलोकेशन आपका सबसे बड़ा रिस्क मैनेजमेंट टूल है। 50% कैपिटल से ट्रेड करेंगे और जो कैपिटल से ट्रेड करेंगे उसका कुछ हिस्सा ही हम स्मॉल कैप और मिड कैप में लगाएंगे। हाई प्रोबेबिलिटी में हमने एक HDFC लाइफ लिया है। तो इंश्योरेंस ये HDFC ग्रुप का कंपनी है, तो इसमें कोई रिस्क लिमिटेड है। करंट मार्केट प्राइस 688 है और हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट 730 का। कोटक बैंक एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर खड़ा हुआ है। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो ये और नीचे भी जा सकता है शार्पली, लेकिन मेरा असेसमेंट में टेक्निकल के हिसाब से यहाँ पर ये सपोर्ट से इसको बाउंस मिलना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बैंक निफ्टी और बैंक स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। 1715 करंट प्राइस से हमारा 1800 या उसके ऊपर भी इसके टारगेट हमको मिल सकते हैं। थर्ड इज़ द हीरो मोटर, जिनका अभी परफॉर्मेंस भी, प्रोडक्शन बहुत अच्छा फिगर्स आए हैं और ये स्टॉक, इसका पहला टारगेट 3080 एंड 3150। So friends, this is all in this week. Please keep watching, and if you are not subscribed to the channel till now, please subscribe and press the bell button to get alerts whenever a new video is uploaded. Thank you so much for watching.